माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो सपना देखा था वो सपना तो सिर्फ और सिर्फ कागज में पूरा आपका हो चुका है, परंतु आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के एजुकेशन क्वालिटीज का बात करें तो वो एकदम जीरो। आपने एक बेहतर बिल्डिंग को तैयार कर दिया, ना उसमें लैब का व्यवस्था है, ना प्रॉपर बुक का व्यवस्था है, ना प्रॉपर एजुकेटेड शिक्षक वहां पर मौजूद है। पता नहीं ये सब कैसे वहां पर जो है जॉब कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर एग्जाम का डेट सामने आता है उन संदर्भ में कॉलेज के फैकल्टीज इन बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। 4 घंटा 5 घंटा एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, क्या ये पॉसिबल है? 6 महीनों का कोर्स आप 1 महीना या फिर 20 दिनों के अंदर पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे के एक बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जब रिवीजन का टाइम होता है तो इनका जो है क्लास स्टार्ट होता है। देखो तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में IITian बैठे हुए फैकल्टीज, लेकिन अगर एजुकेशन के गुणवत्ता की बात करें तो वहां पर एकदम जीरो। कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोज मेरे पास आते रहते हैं फैकल्टीज का, मैं तो वो पब्लिक नहीं कर सकता हूँ, जिनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि फैकल्टीज जो है मोबाइल देख के पढ़ा रहे हैं, कि फैकल्टीज जो है नोट्स देखकर पढ़ा रहे हैं। ये सारे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज का हाल है। सर हमारे कॉलेज में प्रॉपर क्लास नहीं होता है। अगर एक क्लास होता है तो दूसरे क्लास नहीं होते हैं, दूसरे होता है तो तीसरे चौथे क्लास नहीं होते। मैं कॉलेज आता हूँ सिर्फ और सिर्फ बेगारी करने। मेरा आज तक कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इन फैकल्टीज के द्वारा, तो मैं कॉलेज क्यों आऊँ? मैं घर पर ही रहकर बेहतर पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ, मैं किसी और संस्थान में जाके पढ़ सकता हूँ और बेहतर नंबर ला सकता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच आप लोगों का समस्या जानने के लिए आया हूँ। चाहे आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपका जो भी समस्या है, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7631006212। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4th सेमेस्टर में लगभग 150 से 200 बच्चे पूरे बिहार में एग्जाम से वंचित हो गए। वो इस बार एग्जाम नहीं दे पाए। उनका 2 प्रमुख कारण है। एक कारण यह है कि 75% अटेंडेंस का ना होना, और दूसरा कारण यह है कि 5 CGP से कम मार्क्स उसको 3rd सेमेस्टर में मिला था। इस विषय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी और साथ साथ बच्चों का भी लापरवाही सामने आ रहे हैं। कॉलेज के लापरवाही यह है कि उनको सही से रूल तक पता नहीं होता है, ना प्रिंसिपल को पता होता है, ना HOD को पता होता है, ना फैकल्टीज को पता होता है रूल। दूसरी बात करते हैं 75% अटेंडेंस पे। 75% जिन छात्रों का अटेंडेंस नहीं है उनको अलाउ 60 तक किया जाता है। अगर जिन छात्रों का 60% अटेंडेंस है उनको अलाउ किया जाता है। 15% मेडिकल पर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर 30% अटेंडेंस वाले को अलाउ कर दिए, या फिर 40% वाले को अलाउ कर दिए, 50% वाले को अलाउ कर दिए, आपने रूल यहीं तोड़ दिया। जब आपने रूल तोड़ दिया तो आपको 0% अटेंडेंस वाले को भी लेना पड़ेगा। अगर आप 60% 75% पे अटल नहीं है तो आपको 0% अटेंडेंस वाले छात्र को भी एग्जाम से वंचित नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों के लापरवाही में। बच्चे क्लास क्यों नहीं करते? इसका बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि बच्चों का कहना यह है कि सर हमारे कॉलेज में प्रॉपर क्लास नहीं होता है। अगर एक क्लास होता है तो दूसरे क्लास नहीं होते हैं, दूसरे होता है तो तीसरे चौथे क्लास नहीं होता है। मैं कॉलेज आता हूं सिर्फ और सिर्फ बेगारी करने के लिए। मेरा आज तक कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इन फैकल्टीज के द्वारा, तो मैं कॉलेज क्यों आऊं? मैं घर पर ही रहकर बेहतर पढ़ाई कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूं, मैं किसी और संस्थान में जाके पढ़ सकता हूं और बेहतर नंबर ला सकता हूं, तो मैं यहाँ पढ़ के क्या करूँगा? कई ऐसे कॉलेज है जहाँ पर पढ़ाई होता भी है, वाकई में पढ़ाई होता है, लेकिन लगभग बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज ऐसे हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते। कुछ फैकल्टीज तो ऐसे भी है जो नोट्स देखकर पढ़ाते हैं, कुछ फैकल्टीज ऐसे भी हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है इन सारे विषय पर यूनिवर्सिटी को ध्यान देना पड़ेगा
किन किन कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट होता है या नहीं होता है, किन किन कॉलेज में प्रॉपर क्लास होता है या नहीं होता है। अगर प्रॉपर क्लास नहीं होता है, जिनके वजह से छात्र जो है उपस्थित नहीं होते, अगर कोई छात्र को बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो वो क्यों जाएगा कहीं और पढ़ने के लिए, या फिर वो घर पे क्यों बैठेगा, या फिर वो महंगे महंगे कोर्स को क्यों परचेस करेगा ऑनलाइन। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है। कहने को तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में IITian बैठे हुए फैकल्टीज, लेकिन अगर एजुकेशन के गुणवत्ता की बात करें तो वहां पर एकदम जीरो है। कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोज मेरे पास आते रहते हैं फैकल्टीज का, मैं तो वो पब्लिश नहीं कर सकता हूं, जिनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि फैकल्टीज जो है मोबाइल देख के पढ़ा रहे हैं, कि फैकल्टीज जो है नोट्स देखकर पढ़ा रहे हैं। ये सारे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज का हाल है। बाकी मैं तमाम दर्शकों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स भी जरूर करें ताकि इन लोगों को आईना दिखे। बाकी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि मैं सच बोल रहा हूं या फिर गलत बोल रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो सपना देखा था वो सपना तो सिर्फ और सिर्फ कागज में पूरा आपका हो चुका है, परंतु आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के एजुकेशन क्वालिटीज का बात करें तो वो एकदम जीरो है। आपने एक बेहतर बिल्डिंग को तैयार कर दिया, ना उसमें लैब का व्यवस्था है, ना प्रॉपर बुक का व्यवस्था है, ना प्रॉपर एजुकेटेड शिक्षक वहां पर मौजूद है। पता नहीं ये सब कैसे वहां पर जो है जॉब कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से प्राइवेट फैकल्टीज आए हैं वो ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनके भरोसे ही चल रहा है। बाकी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, ये सब एकदम बेकार है, ये पढ़ाना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पर एक बार जांच कमेटी बैठनी चाहिए और सारे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को मंथ में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए और कॉलेज का जायजा ले कि इस कॉलेज में पढ़ाई प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस कॉलेज में क्लास ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस कॉलेज में ढंग से लैब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस कॉलेज में बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब एग्जाम का डेट सामने आता है उन संदर्भ में कॉलेज के फैकल्टीज इन बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। 4 घंटा 5 घंटा एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। क्या ये पॉसिबल है? 6 महीनों का कोर्स आप 1 महीना या फिर 20 दिनों के अंदर पढ़ सकते हैं और एग्जाम देके एक बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जब रिवीजन का टाइम होता है तो इनका जो है क्लास स्टार्ट होता है। बाकी मैं तो आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कि इस पर थोड़ा ध्यान दें और इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं इन सारे कॉलेज का जांच होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों का मुद्दा को मैं और भी मजबूती के साथ उठा सकूं। धन्यवाद।